आज का विषय परमात्मा की फल पूजा के ऊपर है। परमात्मा के मंदिर की विधि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। परमात्मा की पूजा वो मंगलकारी है। जितने सद्भावों के साथ में, जितने आनंद के साथ में परमात्मा की पूजा की जाती है, उसी अनुसार वो पूजा हमारे जीवन के अंदर, आत्म कल्याण के अंदर, गुणों की प्राप्ति के अंदर कारणभूत बनती है। जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीपक, अक्षत, नैवेद्य, इतनी पूजा के बारे में क्या क्या विवेक होता है, और उस विवेक की बात हम देखते आए हैं। आज अभी फल पूजा के बारे में विवेचना होने जा रही। इंद्रादिक पूजा भणी फललावे धरि राग, पुरुषोत्तम पूजी करी मांगे शिव फल त्याग। परमात्मा की फल पूजा इंद्र आदि देवी देवता भी क्या करते हैं। इंद्रादिक पूजा भणी, इंद्र आदि देवी देवता भी पूजा कर कर परमात्मा की भक्ति के लिए फल, जो राग पूर्वक आनंद से परमात्मा के लिए फल लेकर आते हैं। पुरुषोत्तम पूजी करी, पुरुषोत्तम ऐसे परमात्मा की पूजा कर कर मांगे शिव फल त्याग, मोक्ष रूपी फल की मांग वो करते हैं। फल थी फल पामी, परमात्मा की फल पूजा करनी है और फल पूजा के माध्यम से आत्मिक फल की, मोक्ष रूपी फल की हमें प्राप्ति करनी है। परमात्मा से विनंती करनी है। इस संसार में परिभ्रमण करते करते मैंने अनंती बार इस शरीर को ऐसे ऐसे फल आदि खिलाए, लेकिन ये तन के लिए मैंने जितना भी किया वो सब कुछ निष्फल गया। किसी भी प्रकार का वास्तविक फल मेरी आत्मा को प्राप्त नहीं हुआ। कहीं पर कोई आराधना साधना धर्म के माध्यम से मैंने सांसारिक फल की कामना कर ली। वो फल एक जन्म में तो सुख देने वाला बना, लेकिन पीछे दुखों की परंपरा खड़ी हो गई। और इस प्रकार से अब परमात्मा से प्रार्थना करना है कि प्रभु, ऐसे फल की अब मुझे कोई चाहना नहीं है। अब मुझे मात्र और मात्र मोक्ष रूपी फल की आवश्यकता रही हुई है। और जब तक मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक मेरे भीतर के अंदर गुणों की प्राप्ति निरंतर होती जाए, और इस प्रकार के फल की कामना मैं करता हूं। फल पूजा के अंदर अनेक प्रकार के फल परमात्मा को अर्पण करते हैं। फल पूजा ही बता रही है कि फल से हमें फल प्रतिफल मांगना है, फल अर्पण करना है, और उसके प्रति फल के स्वरूप में हमें मोक्ष चाहिए। जिन्हें मोक्ष रूपी फल की आवश्यकता है, वह परमात्मा को उत्तम से उत्तम फल अर्पण करेगा।
काफी बार मंदिरों के अंदर देखने को मिलता है, घरों के अंदर जो फल कोई काम के रहे नहीं हैं, जो फल जिसको दाग लग गए हैं, और उस प्रकार के फल भी कई बार परमात्मा को अर्पण किए जाते हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि सड़े हुए फल प्रभु को अर्पण करेंगे तो हमें पुण्य भी सड़ा हुआ प्राप्त होगा। जैसे वो बात आती है ना, एक पुजारी, और पुजारी को भक्त को रात्रि के समय में सपना आया, और सपने के अंदर उसने जितने चावल के दाने प्रभु को अर्पण किए थे वो सारे के सारे सोने के बन गए, और जो अर्पण नहीं किए थे वो वैसे के वैसे रह गए। और सुबह में उठकर देखा तो वास्तविकता ऐसी ही हुई, जितने चावल उसने प्रभु को अर्पण किए थे वो सोने के बन चुके, और बाकी सभी चावल ऐसे ही रह गए। तब उसको बड़ा ही अफसोस हुआ कि मैंने परमात्मा को सारे के सारे चावल क्यों अर्पण नहीं कर। बस यही बात हमें फल पूजा सिखाती है। परमात्मा को जो भी द्रव्य अर्पण करने हैं वो द्रव्य उत्तम कक्षा के द्रव्य चाहिए। सामान्यतः सबसे उत्तम द्रव्य के अंदर गिना जाए तो श्रीफल है। उसको नारियल नहीं कहना, श्रीफल कहना। जैसे हार नहीं कहना है, माला कहना है, उसी प्रकार से नारियल वो सामान्य शब्द है। श्रीफल, जहां पर दो प्रकार की श्री रूपी फल की प्राप्ति होती है उसका नाम श्रीफल। बाह्य भी लक्ष्मी प्राप्त होती है और अभ्यंतर लक्ष्मी भी प्राप्त होती है, और उस प्रकार के श्रीफल, बिजोरा आदि सर्वश्रेष्ठ जाति के जो फल गिने जाते हैं वो फल परमात्मा को अर्पण करने चाहिए। काफी बार कई पुण्यशाली महापूजन भी पढ़ाते हैं, लेकिन महापूजन पढ़ाते हुए कभी कभार उनकी मनोवृत्ति जब देखी जाती है तो तब उनको कहने का मतलब होता, कहने की इच्छा होती है कि आप महापूजा क्यों पढ़ा रहे हो, उससे अच्छा है सिर्फ स्नात्र पूजा पढ़ा दो। पूजा कौन सी पढ़ाई वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पूजा कैसे भावों के साथ पढ़ाई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कैलकुलेशन से जीना है तो छोटी पूजा पढ़ाना उत्तम है, यदि भावों से जीना है तो बड़ी पूजा पढ़ाना उत्तम है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि धर्म में हम जो सौदा करना चाहते हैं वो सस्ते में निपटना चाहिए। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई सुकृत करने का अवसर आता है तो वहां पर हमारा नंबर कब आता है, सबसे लास्ट के सबसे फर्स्ट? सबसे फर्स्ट उसका नंबर आता है जो अच्छे में अच्छी राशि अर्पण करता है। सबसे लास्ट उसका नंबर आता है कि जो कम में कम राशि अर्पण करता है। यदि समझ लो कि कोई महापूजन चल रहा है और उस महापूजन में जीव दया की टिप चल रही है तो आपकी भावना क्या रहती? भाई सबसे लास्ट में मिनिमम मेरा काम निपट जाए, और ये भावना ही बता रही है कि हमारे भीतर में भावों की कितनी अधमता रही हुई।
शक्ति जो भी रहे, लेकिन जो शक्ति है उस शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए। प्रभु का किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करना है तो वो अनुष्ठान उत्तम में उत्तम होना चाहिए। कई जगह पर सिद्ध चक्र महापूजन आदि का आयोजन होता है और वहां पर उन्हें जब कहा जाता है भी बिजोरा लाना है, लगभग लगभग वो मना बोल देते। एक चीज ध्यान रखे कि बिजोरा जितने भी फल है उन फलों के अंदर उत्तम फल बिजोरा रहा हुआ है। दैविक तत्वों की संतुष्टि बिजोरा से होती है। जितने भी लगभग लगभग हमारे अधिष्ठायक देवी देवता है, उनके हाथों में फल के स्वरूप में बिजोरा रहा हुआ है। सरस्वती माता रहे, लक्ष्मी माता रहे, पद्मावती माता रहे कि चक्केश्वरी देवी रहे, सबका भी प्रिय फल बिजोरा है। लेकिन हमारे भावों की इतनी अभिवृद्धि होती नहीं है। मौसम्बी एक लाते तो 10-20 रुपये में काम हो जाता है, बिजोरा एक लाते तो 200-300-500 रुपया लगता है। लेकिन भावों की अभिवृद्धि नहीं होने के कारण वहां पर वो विधान भी अधूरा रहता है। इतना बड़ा अनुष्ठान किया, लेकिन इतना बड़ा अनुष्ठान करते हुए भी वो अनुष्ठान अधूरा रह गया, परिपूर्ण नहीं हुआ। शास्त्रों में बात आती है कि परमात्मा का हाथ कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। हाथों के अंदर क्या रखना, तो बताया कि परमात्मा के हाथ में रोज के लिए बिजोरा रखना है। हाँ, प्रभु के हाथ में जो बिजोरा रखते हैं तो बिजोरा संघ की उन्नति का कारण बनता है। जहां पर साक्षात बिजोरा का फल प्राप्त नहीं होता है तो वैसी जगह पर चांदी का बिजोरा या तो श्रीफल रखने की प्रथा आपने कई जगह पर देखी हो। आज भी राजस्थान गुजरात में तो सैकड़ों मंदिर के अंदर परमात्मा के हाथों के अंदर इस प्रकार से चांदी का श्रीफल वगैरह रखा जाता है। मूलभूत नियम है कि प्रभु के हाथों में बिजोरा रखना है। वैसा बिजोरा यदि प्राप्त नहीं होता है तो उस समय के अंदर चांदी के श्रीफल, सुपारी आदि रखने की विधि बताई गई। परमात्मा की फल पूजा उत्तम फलों से होनी चाहिए। जो फल के माध्यम से यदि छोटा फल अर्पण करेंगे तो छोटा फल प्राप्त होगा। जिन्हें बड़ा फल चाहिए तो प्रभु को बड़ा फल अर्पण करें। और इस प्रकार से परमात्मा की फल पूजा आत्मा का अंतिम लक्ष्य, अंतिम ध्येय ऐसे सिद्ध शिला को प्राप्त करवाने वाले बने और इस प्रकार से परमात्मा की फल पूजा करनी है। अक्षत से स्वस्तिक किया, 3 ढेली की, ऊपर सिद्ध शिला की, स्वस्तिक के ऊपर नैवेद्य चढ़ाना है, सिद्ध शिला के ऊपर फल चढ़ाना है और दर्शन ज्ञान चारित्र के ऊपर द्रव्य अर्पण करना है। कहीं कहीं पर इससे विपरीत भी बात शास्त्रों में देखने में आती है। नैवेद्य पूजा सिद्ध शिला के ऊपर और फल पूजा स्वस्तिक के ऊपर। अयोध्यापुरम तीर्थ के प्रेरक जिन चंद्र हेमचंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराजा ने
अपनी किताब में लिखा है कि भाई नैवेद्य जो है वो सिद्ध शिला पे अर्पण करना और फल जो है वो स्वस्तिक पर अर्पण करना। लेकिन जो प्रचलन में विधि है, नैवेद्य स्वस्तिक के ऊपर, फल सिद्ध शिला के ऊपर अर्पण किए जाते हैं। इस प्रकार से परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा हुई। अष्ट प्रकारी पूजा होने के बाद में परमात्मा को चामर बिंजना होता है। चामर बिंजे सुरमन रीजे विंजे थई उजमाल, चामर प्रभु सिर ढालता करता पुण्य उदय थाय। यानी चामर विंजे सुरमन रीजे, परमात्मा को चामर संवत्सरण के अंदर देवी देवता बींजते हैं और ऐसे संवत्सरण के अंदर चौमुख जी परमात्मा होते हैं और इस प्रकार से एक एक परमात्मा के आजू बाजू में दो दो चामर बिंजे जाते हैं। कुल मिलाकर 8 चामर परमात्मा को संवत्सरण में बिंजे जाते हैं। और ये चामर जो है, चामर क्या कहता है कि जे न में हम परते भवि ऊर्ध्व गति लहेरे लो, चामर केरी हार चलंती एम कहेरे लो। चामर की जो हार है वो क्या कहती है? जो हमारे जैसे प्रभु को नमस्कार करते, चामर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जैसे ही नीचे जाता है, नीचे जाने के साथ में ऊपर उठता है। और वो चामर कहता है कि जो प्रभु को नमता है, प्रभु के आगे जो झुकता है, वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है। इसलिए जिनको भी ऊर्ध्व गति पानी हो तो वो परमात्मा के चरणों में झुके। जिन्हें भी मोक्ष रूपी फल पाना हो वो परमात्मा के चरणों में झुके। और इस प्रकार से चामर की जो हार है, चामर जो प्रभु को अर्पण किया जाता है संवत्सरण के अंदर, तो जो चामर भी होता है सोने से निर्मित चामर होता है, उसमें रत्न जड़े जाते हैं और चमड़ी गाय के जो बाल होते हैं उस बालों में से चामर का निर्माण होता है। वर्तमान में जो चामर जो बनता है वो प्लास्टिक में से बनता है। डंडी होती या तो जर्मन सिल्वर की रहेगी कि मैक्सिमम चांदी की रहेगी। जो भी द्रव्य हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन द्रव्यों के अंदर भाव यदि हमारे उत्तम रहेंगे, द्रव्य भी ऐसे होने चाहिए कि जो भावों की अभिवृद्धि करने वाला बने। इस प्रकार से परमात्मा की चामर पूजा की जाती है। कई बार बड़े अनुष्ठान होते हैं और उस समय के अंदर चामर लेने के लिए हमें बारंबार फोर्स किया जाता है। और फिर भी कई लोग होते वो क्या करते हैं, ऐसे ही बैठे रहते। नाचने के लिए खड़े भी होते तो एक फॉर्मालिटी के स्वरूप में नाच लेंगे। लेकिन ये चामर कहता है कि जो प्रभु के सामने जो मुझे लेकर नाचता है, उसे संसार रूपी वन में नाचना नहीं पड़ता है, उसे संसार में भटकना नहीं पड़ता है। यानी जो प्रभु के सामने नाचता है उसे जगत में नाचने की आवश्यकता नहीं रहती है। और इस प्रकार से परमात्मा की चामर पूजा होती है। चामर पूजा होने के बाद में परमात्मा की दर्पण पूजा की जाती है। प्रभु दर्शन करवा भणी
दर्पण पूजा विशाल, आत्म दर्पण थी जुवे, दर्शन होए तत्काल। बहुत सुंदर पंक्ति है। इस दर्पण के अंदर हमने हमारे स्वयं के दर्शन तो अनेक बार किए, और ये दर्पण हमें कर्मों को, ये बंधनों को करवाने वाला बना। जब जब दर्पण के सामने उपस्थित होते हैं और तब हमारे भीतर में सोया हुआ मोह जग जाता है, सोया हुआ राग है वो जग जाता है। हमारी तो आदत ही हो चुकी है। पता है मैं कैसा लगता हूं, फिर भी बारंबार दर्पण में झांकता रहेगा। और कई पुण्यशाली तो ऐसे है कि प्रभु के मंदिर में आकर तिलक करते समय भी पूरा का पूरा मेकअप हो जाता है। बाल को संवारना, चेहरे को ठीक करना, और सब कुछ प्रभु के दरबार में भी वो कर लेता है। लेकिन दर्पण पूजा करते समय हमें विचार करना है, दर्पण में जब भी मैं देखता हूं तब जैसा हूं वैसा ही दिखता हूं। वैसे ही परमात्मा भी हमारे लिए एक दर्पण का काम करते हैं। परमात्मा भी निर्मल और स्वच्छ दर्पण के जैसे है। जब मैं आपको देखता हूं तब मैं कैसा हूं वो मुझे पता चलता है। दर्पण को शास्त्रों में आदर्श कहा है, शास्त्रों में उसे आदर्श कहा है। हम हिंदी भाषी लोग दर्पण कहते हैं। आदर्श यानी क्या? जिनका जीवन कुछ ऐसा रहे कि जिनका हम आदर्श ले सकते हैं। इस आदर्श को प्रभु को दिखाते हुए एक भावना भानी है कि मेरी आत्मा को कम से कम मैं इतना तो उठा लूं कि लोग मुझे आदर्श के स्वरूप में ग्रहण कर सके। दर्पण पूजा की भावना बहुत उत्तम रही हुई है। भरत चक्रवर्ती ने आरिसा भुवन में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। आदिनाथ भगवान के सैकड़ों उनके जो वंशज, और उन्होंने आरिसा भवन में केवल ज्ञान प्राप्त किया था। खाली भरत चक्रवर्ती नहीं, लेकिन भरत चक्रवर्ती के बाद भी सैकड़ों सैकड़ों राजाओं ने आरिसा भवन में केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। आदिनाथ प्रभु का वंश कितना उत्तम था। आदिनाथ भगवान की राजगद्दी पर बैठने वाले असंख्य राजा, 1 2 5 25 नहीं, लेकिन असंख्य राजा मोक्ष में गए। क्योंकि परंपरा किसकी थी? आदिनाथ भगवान की थी। इसलिए दर्पण के अंदर दर्शन करते करते हमारे भीतर की गंदगी दूर होती जाए। एक बार कहीं पर जू में जाना हुआ था, और वहां पर जाकर देखा तो जू में एंट्रेंस के साथ, मेरे ख्याल से चेन्नई की ये बात है, चेन्नई के जू में, और एंट्रेंस के अंदर ही वहां पर लिखा हुआ है कि भी दुनिया के भयंकर प्राणी को देखना है तो इधर देखो। दुनिया का सबसे भयंकर प्राणी कौन? और वहां पर जैसे ही वो अंदर झांकते हैं
तो सामने कांच होता है और कांच में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस कांच में प्रभु के दर्शन करते हुए परमात्मा के सामने भावना भानी है कि प्रभु तेरा रूप देखते देखते मैं भी तेरे समान बन जाऊं, और इस प्रकार के भावों के साथ में परमात्मा की दर्पण पूजा करनी। दर्पण पूजा होने के बाद में पुराने काल के अंदर वस्त्र युगल की पूजा होती थी। वस्त्र युगल की पूजा आपने 70 वेदी पूजा के अंदर इस पूजा को देखा होगा। वस्त्र युगलनी पूजना सूर्याब सुरवरे कीद त्रीजी पूजा करी अने रत्न त्रय बदली। यानी परमात्मा की वस्त्र पूजा कर कर उन्होंने शेख मोक्ष तक की प्राप्ति कर दी। 70 वेदी पूजा में भी तीसरी पूजा जो है वो परमात्मा की वस्त्र पूजा है। अपने यहाँ पर देव देवी को तो हम वस्त्र चढ़ाते हैं, लेकिन परमात्मा को वस्त्र चढ़ाना भूल गए। और जब परमात्मा को वस्त्र चढ़ाने भूल गए, इसलिए परमात्मा के लिए वस्त्र आपको मंदिर में कैसे दिखते हैं? मैले, फटे हुए, जिसको कितना कितना दाग लगा हुआ रहता है। कभी कभार तो लगता है कि अपने रसोई घर में जो कपड़ा जो होता है पहुंचने का, और उससे भी खराब हालत के अंदर हमें प्रभु के अंगों पर लगने वाले अंगुछने दिखते। परमात्मा के लिए यदि आज समझ लो कि घर घर से ये वस्त्र पूजा प्रारंभ हो जाए ना, प्रभु के लिए रोज के लिए नए वस्त्र प्राप्त हो सकते हैं अंगुछने। और हमें शर्म आनी चाहिए। 3 लोग के नाथ पर इतना मैला कुचेला वस्त्र। हम स्नान कर कर जब तैयार होने जाते, हमारे पास में वस्त्र कैसे है? हमारा स्नान करने का जो टॉवल है वो 10 जगह से तो फटा हुआ रहेगा, जिसमें 2-4 जगह पर दाग लगे हुए रहेंगे। उस प्रकार का रहता है ना। यदि हमारे शरीर को पहुंचने का वस्त्र यदि इतना मुलायम, इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है, तो प्रभु के लिए क्यों नहीं? यदि समझ लो कि भी हम सबकी जागरूकता हो जाए ना, परमात्मा के मंदिर में रोज के लिए नए वस्त्रों से प्रभु के अंगुछने हो सकते। अंगुछने का जो कपड़ा है वो 35-40 रुपया मीटर आता है। 35-40 रुपया मीटर आता है। कितना मीटर चाहिए रोज का? रोज का 200-300 रुपये में तो परमात्मा के रोज के नए अंगुछने बन सकते। लेकिन हमारे भीतर में भावना होनी चाहिए कि ये 3 लोक के नाथ है, ये मेरे परमात्मा हैं। और ऐसे परमात्मा को वस्त्र तो अच्छे से अच्छे होने चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ये जो पुरानी परंपरा वस्त्र पूजा की है, वो वर्तमान में चालू करने जैसी है।
वस्त्र युगल पूजा कहा, यानी एक थाली के अंदर 2 वस्त्र लेना है, उसका दोहा बोलना है और प्रभु के समक्ष ये वस्त्र अर्पण करने हैं। पुराने काल के अंदर तो ये वस्त्र प्रभु के मस्तक के ऊपर ओढ़ाए जाते थे या तो प्रभु के कंधों के ऊपर रखे जाते थे, और इस प्रकार से परमात्मा की वस्त्र पूजा करने की विधि है। हम यदि इस प्रकार का नहीं भी कर सके तो कम से कम रोज के 2 अंगुलछने परमात्मा के मंदिर में अवश्य अर्पण करें। वस्त्र युगल की बात है, 3 वस्त्र के नहीं है, प्रभु को अंगुलछने होते वो 3 होते हैं। लेकिन वस्त्र युगल की पूजा में 2 वस्त्र अर्पण करने की बात है। और इस प्रकार से परमात्मा की वस्त्र पूजा समझ लो कि 100 घरों का संघ है और उसमें से 10 परिवार से 2-2 वस्त्र भी प्रभु को अर्पण किए जाए तो रोज के लिए नए वस्त्र प्रभु के लिए हो सकते हैं। अपने घरों में हमें पहनने के वस्त्रों के ढेर लगे हुए हैं, तो प्रभु के लिए क्यों उत्तम जाति के वस्त्र प्रभु को अर्पण नहीं किए जाए। आज भी बौद्धों के अंदर तो वस्त्र पूजा का आज भी प्रचलन है। आज भी सफेद वस्त्र बुद्ध की प्रतिमा पर चढ़ाया जाता है। अपने यहाँ पर भी अनेक पूजाओं के अंदर वस्त्र पूजा की बात शास्त्रों में बताने में आई है, और वो वस्त्र पूजा रोज करे तो बहुत उत्तम, रोज नहीं करे तो सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार भी नहीं होवे तो महीने में कम से कम एक बार तो प्रभु की वस्त्र पूजा अवश्य करे। तो ये परमात्मा की वस्त्र पूजा की बात हुई। वस्त्र पूजा होने के बाद में द्वार जिनकी पूजा करनी होती, ये भी परंपरा आज खत्म हो चुकी है। अनेक ग्रंथों के अंदर द्वार जिनकी पूजा का विधान आता है। सबसे पहले मूलनायक भगवान की पूजा, उसके बाद में आजू बाजू के भगवान की पूजा, और फिर द्वार जिनकी और संवत्सरण जिनकी पूजा करनी चाहिए। आपने जो विजय देव का अधिकार सुना हो तो उसके अंदर बात आती है कि उन्होंने द्वार जिनकी पूजा की थी, और द्वार जिनकी पूजा के माध्यम से आपने कई पूजा की ढालों के अंदर सुना होगा कि विजय देव जिन पूजे ऐसे करके कुछ आता है। जीवा भिगम मोजार, जीवा भिगम आगम के अंदर इसकी बात बताने में आई है। वर्तमान में यह विधान भी लगभग कहीं पर भी दिखाई देता नहीं है, लेकिन ये वर्तमान में इस विधि को भी प्रचलन करने जैसी लगती है। तो इस प्रकार से हमने अष्ट प्रकारी पूजा के बाद में चामर, दर्पण, पंखी आदि जो अर्पण करते हैं प्रभु को, उसके बाद में वस्त्र की पूजा, द्वार जिनकी पूजा, और ये सब कुछ होने के बाद में परमात्मा की आरती और मंगल दीपक होता है। आरती और मंगल दीपक ये भी विधान शास्त्रों के अंदर
संध्याकालीन विधान है, प्रातः कालीन विधानों के अंदर आरती मंगल दीपक नहीं। वर्तमान में कई मंदिरों के अंदर ये परंपरा चालू हो गई है, सुबह में भी आरती करते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन शास्त्रों में जो विधि बताई है वो संध्या काल की आरती का विधान है। जब भी स्नात्र पूजा आदि होते हैं तो उसके पश्चात परमात्मा की आरती उतारी जाती है। आरती और मंगल दीपक जो परमात्मा के उतारे जाते, और उसके साथ साथ में एक पुरानी परंपरा थी लूण उतारने की, वो लगभग हमारे राजस्थानी समाज के अंदर ये बंद हो चुकी है। गुजरात में आज भी स्नात्र पूजा के बाद में लूण उतारा जाता है। जैसे आरती की हम गाते हैं, मंगल दीपक गाते हैं, वैसे ही लूण उतारने का भी गीत रहा हुआ है। लूण उतारो जिनवर अंगे, निर्मल जल धारा मन रंगे, और उसके 5-6 अंतरे के साथ में उसकी बात बताई है। कितनी अच्छी कामना वो लूण उतारने के अंदर रही हुई है। जब परमात्मा की आरती करते हैं उस समय के अंदर मस्तक खाली नहीं होना चाहिए। मस्तक के ऊपर टोपी पहननी चाहिए। बहनों को मोड़ बांधने की प्रथा थी, साथ साथ भाइयों को खेस ओढ़ाया जाता था और बहनों को चुंदड़ी ओढ़ाई जाती थी, और इस प्रकार से आरती उतारी जाती थी। आरती करते वक्त घंटनाद, शंखनाद, धूप, चामर, मध्योर कवियों के गान आदि सभी होते थे, और इसी प्रकार से मंगल दीपक भी उतारा जाता था। और जैसे दिया अपन करते, वो दिया जैसे घी का होता है, वैसे कपूर का दिया, गुड़ का दिया भी करने की विधि अपने यहाँ पर रही हुई है। आज भी जो वर्धमान शक्कर स्तव का अभिषेक करते हैं, अभी तक हमारे बेंगलोर में जो वर्धमान शक्कर स्तव का अभिषेक हो रहा है वो अधूरा हो रहा है। हकीकत में उसकी विधि रही हुई है कि 11 आलावे, और 11 अलावा के साथ में 11 के 11 अलग अलग द्रव्यों से प्रभु के अभिषेक करने। 11 के 11 अभिषेक के अंदर पुष्प अलग, धूप अलग, दीपक अलग, वापिस किस किस का कौन कौन सा धूप चाहिए। धूप की भी सैकड़ों जातियां है, दीपक की भी सैकड़ों जातियां है। दीपक घी का भी होता है, दीपक गुड़ का भी होता है, दीपक कपूर का भी होता है। वो किस प्रकार से करना उसकी पूरी विधि रही हुई है, और वो उसका पूरा विधान वर्धमान शक्कर स्तव अभिषेक के अंदर बताया हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार से परमात्मा की आरती, मंगल दीपक आदि उतारने की विधि ही रही हुई है। आरती आदि जब उतारते, आरती पूरी हो जाए, उसके बाद में उस दीपक को बुझाना नहीं है। जितना घी रहेगा तब तक वो दीपक चलता रहेगा। और आरती उतारनी है तो आरती कैसे उतारनी है, और उसकी बात उसी के अंदर बताई गई कि आरती उतारी राजा कुमार पाले।
यानी कुमारपाल महाराजा ने जिस प्रकार से परमात्मा की आरती उतारी थी, कितनी उत्तम भावना उन्होंने भाई। परमात्मा के दर्शन के लिए गए, पूजा के लिए गए, भावना भाई के आज 6 ऋतु के पुष्प प्रभु को अर्पण करने हैं। साक्षात परमात्मा थे उस समय तो 6 ऋतु के पुष्प प्राप्त होते थे, लेकिन अब 6 ऋतु के पुष्प कहां से लाना। और वैसे समय के अंदर कुमारपाल महाराजा ने जो संकल्प किया, और जहां पर संकल्प होता है वहां पर सिद्धि भी अवश्य होती है। और आखिर में 6 ऋतु से प्रभु की पूजा की गई, और फिर कुमारपाल महाराजा ने आरती उतारी, तब कुमारपाल महाराजा का नाम अमर हो गया। आरती उतारी राजा कुमारपाले। और इस प्रकार से आरती और मंगल दीपक का विधान शास्त्रों में रहा हुआ है। जब स्नात्र पूजा होती है तो उस समय में शांति कलश की भी विधि रही हुई है। और शांति कलश के अंदर तो इतनी गजब की बात बताई है, समस्त ब्रह्मांड के शांति की कामना जिन शासन करता है, जिन शासन श्रमण संघ का मंगल चाहता है, राजाओं का मंगल चाहता है, मंत्रियों का मंगल चाहता है, सेनापतियों का मंगल चाहता है, नगर सेठों का मंगल चाहता है, और आखिर में समस्त ब्रह्मलोक का मंगल ये जिन शासन चाहता है। और इतनी विशालता, इतनी विराटता दुनिया में अन्यत्र कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए इस प्रकार से परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा की जाती है। अष्ट प्रकारी पूजा करने के बाद में परमात्मा के सामने ये चामर आदि ढोने का जो विधान रहा हुआ है, और ऐसे करके परमात्मा की ये पूजा त्रिक के बारे में हमने बातें की। जब चंदन पूजा हम परमात्मा की करते हैं, उस समय के अंदर परमात्मा की नव अंग पर पूजा की जाती है। और नव अंग पर ही क्यों परमात्मा की पूजा करना? 8 अंग नहीं, 10 अंग नहीं, 9 अंग पे क्यों? और वो 9 अंग पूजा के दोहे के अंदर ही इसके रहस्य को उजागर किया गया है। अंतिम दोहा जो रहा हुआ है उसके अंदर बताया, उपदेशक नव तत्व ना तेने नव अंग जिनम। परमात्मा की नव अंग पर पूजा क्यों? परमात्मा नव तत्व के उपदेशक है, और इसलिए परमात्मा के नव अंग पर पूजा। परमात्मा पूरी जिंदगी भर जितनी भी देशना देते हैं, वो सारी की सारी देशनाओं का समावेश इन नव तत्व में हो जाता है। नव तत्व के अतिरिक्त दुनिया में कहने लायक कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो सब कुछ समावेश इन 9 तत्वों में हो जाता है, और इसलिए परमात्मा की 9 अंगों पर पूजा होती है। अब 9 अंगों पर पूजा करते समय क्या भावना भाना, किस प्रकार से इन 9 अंगों पर पूजा करना, और इन 9 अंग पूजा के दोहे और उसके अर्थ हम कल देखेंगे।
कि किस प्रकार से परमात्मा की ये 9 अंगों पर पूजा की जाती है। आज यहाँ पर ही हम रुकते हैं। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया